हेलो गाइस, दिस इज अलोक कुमार मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएम स्टॉक मार्केट स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा होता है, और जब एक्चुअल में सौदा डालते हैं तो हमारा वही प्रॉफिट लो हो जाता है या लॉस होने लगता है। जो हम एज्यूम करके चलते हैं वो हमारा एक्चुअल में नहीं होता है। जो हमारा ओवरव्यू पॉइंट होता है वो एक्चुअल ट्रेडिंग के दौरान वो सारा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और इसको कैसे मैनेज करें। जो पेपर ट्रेडिंग पे हो रहा हो एक्चुअल में भी हो, इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसको भी इस वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और सीखिए। देखिए, पेपर ट्रेडिंग, थोड़ा सा जानकारी हम पेपर ट्रेडिंग के बारे में ले लेते हैं। जो बिगिनर हैं वो नहीं जानते होंगे पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। वो जो जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी पेपर ट्रेडिंग के बारे में हम देते हैं। पेपर ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम एक्चुअल में ट्रेड ले रहे होते हैं वो हम नहीं लेते हैं, बस वो एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एक कॉपी लिए और मार्केट में जब हम एंट्री लिए, मतलब एंट्री लेने का जो स्ट्रेटजी है हमारा, सीखे हैं कि इस तरह से हमको मार्केट में एंट्री लेना होता है। या फिर कैंडल स्टिक, कोई चार्ट बना, ठीक है, कोई कैंडल बना, कोई टेक्निकल एनालिसिस, उसके थ्रू हम एंट्री लेंगे। कुछ सीखे रहेंगे उसी के थ्रू ना एंट्री लेंगे। तो जो भी हमारा स्ट्रेटजी हो, मार्केट ओपन हुआ, हम अपना स्ट्रेटजी लगाए और देखे कि नहीं हमको यहाँ से एंट्री लेना है। तो जो एक्चुअल में एंट्री लेना होता है वो एक्चुअल में नहीं लेते हैं, एक पॉइंट से नोट डाउन कर लेते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, नोट कर लेंगे कि हम इस पॉइंट पे अपना एंट्री कर रहे हैं, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और इस पॉइंट पे टारगेट रख रहे हैं। ऐसे ही हम ट्रेड करते हैं, इसी को बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, और पेपर ट्रेडिंग लगभग कोई 1 हफ्ते करता है, कोई 1 महीने, कोई 6 मंथ। तो वो देखता है कि ओवरऑल, मतलब 1 मंथ में या 1 वीक में या 2 वीक में कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो उसको प्रैक्टिस और करेगा, जो सीखा है वो अपना स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट प्रैक्टिस और करेगा। अगर प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे अगर पेपर पर उसको प्रॉफिट होने लगा, जो अपना स्ट्रेटेजी बनाया है या कहीं से सीखा है, वो स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है और उसको प्रेप ओवरऑल 1 वीक या 1 मंथ जो उसका स्ट्रेटेजी है उसमें वो प्रॉफिट कर रहा है, उसके बाद वो एक्चुअल ट्रेडिंग लेता है, एक्चुअल में सौदा डालता है स्टॉक मार्केट में। तो वही बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। एक्चुअल में सौदा डालने से पहले जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एजम्पशन इन ट्रेडिंग। एजम्पशन क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं। पेपर ट्रेडिंग हमारा टोटली एजम्पशन का खेल है। हम बस एज्यूम कर रहे हैं ना कि यहाँ पे ले रहे हैं स्टॉक, यहाँ पर बेच रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। 1 मंथ में इतना प्रॉफिट हुआ, 2 वीक में इतना प्रॉफिट हुआ, ये हम बस एज्यूम है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में कुछ और होता है। इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो जाता है, बदल क्यों जाता है हमारे पॉइंट। जो व्यू बनाए रहते हैं पेपर ट्रेडिंग का, एक्चुअल में आने पर क्यों बदल जाता है। देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे कोई भी गेम हो रहा होता है, हम लोग गेम देखने जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे गेम देखने। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट का जब मैच हो रहा होता है लाइव, वहां पे स्टेडियम मैच कहीं भी, टीवी पर भी मैच हो रहा है, हम देख रहे हैं। अगर कोई प्लेयर कुछ गलती करता है, किसी गलती के कारण वो आउट हो गया, या जो अच्छा स्ट्रेटजी लगाया और वो विन हो गया या छक्का मार दिया, तो हम लोग क्या सोचे, हम लोग के दिमाग में क्या चलता है कि ये ऐसे करता तो छक्का मार सकता था, अगर ऐसे किया इसीलिए आउट हो गया। ये हमारे दिमाग में चलता है। ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए इसको। ठीक है, ये जंप कर रहा है, मतलब सोच रहा है। अगर उसी आदमी को लाइव पिच पर खड़ा कर दिया जाए, बल्ला धरा दिया जाए उसको, अगर उसको बोला जाए खेलने के लिए, तो उसको हवा निकल जाएगा वहां पर खेलने में।
क्योंकि उसको उतना प्रैक्टिस नहीं है लाइव खेलने का, प्रैक्टिस ही नहीं है। तो वहां पे जब बॉल आएगा ना, उसको वहां पे पता चल जाएगा कि क्या होता है लाइव। तो यही एजम्पशन होता है कि ऑडियंस जो होती है बस एजम्प्स करती है, कि मतलब एज्यूम करती है, ठीक है, कि ऐसे खेलना चाहिए तो अच्छा होगा, ठीक है। तो वैसे ही जब हम लोग पेपर पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एज्यूम कर रहे होते हैं कि ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारा सही हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जाएंगे तो वो व्यू बदल जाता है। कैसे बदलता है, इसको समझते हैं। देखिए, जब हम एक्चुअल ट्रेडिंग ले रहे होते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग, इसको थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल से। एक्चुअल ट्रेडिंग को स्टॉक मार्केट में जब हम एक्चुअल में अपना सौदा डालें तो जस्ट लाइक स्विमिंग, जैसे स्विमिंग में जाता है ना कोई बंदा, अगर जैसे कि हम ही को स्विमिंग करना रहता है या आपको स्विमिंग करना रहता है, क्या आप जो स्विमिंग करने के लिए बनाया गया है वहां पर देखने से आपको स्विमिंग हो जाएगा? नहीं होगा। जाहिर सी बात है, नहीं होगा। देखने से क्या आपको स्विमिंग आ जाएगा? नहीं आएगा। स्विमिंग कब आएगा? जो बनाया गया है तैरने के लिए, पानी है उसमें जब आप कूदिएगा। बाहर से देखिए स्विमर तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं स्विमर जो हैं, तो उनको दिख रहा है कि हाँ ऐसे करने से मतलब आदमी तैरता है। ऐसे करने से एज्यूम करता है कि हाथ पैर ऐसे हिला रहा है तो तैर रहा है। बट एक्चुअल में स्विमिंग कब आएगी? जब आप उसमें एंट्री लीजिएगा, उसमें कूदिएगा पानी में। जब पानी में छलांग लगाइएगा ना, 2-4 घूंट कीजिएगा अंदर, तब पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में स्विमिंग क्या होता है, तब फील आएगा। तो वो जो माइंड का प्रेशर है एक्चुअल में, किसी में या क्रिकेट के मैदान में आपको एक्चुअल में चले जाएं खेलने, स्विमिंग में एक्चुअल में चले जाएं तैरने, तो जो माइंड का प्रेशर आता है ना जो लाइव, तब आपको लगता है एकदम हड़बड़ा जाता है माइंड की, हाँ ये मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। बाहर से देख रहे हैं तो सारा स्ट्रेटेजी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में गए तो स्ट्रेटेजी दिमाग में रहता ही नहीं है, ठीक है। वो जो माइंड का प्रेशर है आदमी नहीं झेल पाता है एक्चुअल में। तो माइंड का प्रेशर क्या आता है? देखिए, जब हम पेपर ट्रेडिंग ले रहे होते हैं तो हमारा वोलेटिलिटी का उतना माइंड प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। जब हम पेपर ट्रेडिंग ले रहे होते हैं तो हमको इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेड ले लिए, कॉपी में नोट कर लिए, इधर एकदम खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फ्री माइंड से एकदम माइंड फ्री रहता है, क्योंकि हमारा एक्चुअल में पैसा नहीं डूब हो रहा होता है। ये भी हमारे माइंड को पता है कि एक्चुअल में हमारा पैसा डूब नहीं रहा है, वो बस पेपर पे है। तो माइंड प्रेशर नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में माइंड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं। तो जब सारा स्ट्रेटेजी वही रहता है, पेपर ट्रेडिंग वाला ही स्ट्रेटेजी आप एक्चुअल में ही लगाते हैं, सेम टू सेम रहता है। बस वही होता है माइंड का साइकोलॉजी, कि आप क्या सोच रहे हैं उस समय, क्या सोच रहे हैं अब, क्या सोच रहे हैं। तो देखिए यही होता है। पहला पॉइंट क्या आता है? वोलाटिलिटी। जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल करेगा ना, अच्छो अच्छो का दिमाग का प्रेशर, बड़ा बड़ा निवेशक का भी दिमाग का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। लेकिन स्टार्टर जो बिगिनर होते हैं उनमें और जो प्रोफेशनल होते हैं उनमें अंतर यही होता है कि वो बहुत सारे वोलाटिलिटी देख चुके होते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे स्टॉक का अप डाउन देख चुके होते हैं। तो उनको उतना माइंड प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर तो सबको होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना को बिगनर होता है, ठीक है। अपना स्ट्रेटजी लगाया, स्ट्रेटजी से थोड़ा सा मार्केट नीचे आया तो उसका माइंड प्रेशर पड़ गया, अरे बाप रे हम नीचे आ रहा है। लेकिन जब पेपर ट्रेडिंग कर रहा होता है तो शांत बैठता है कि देखते हैं ऊपर जाता है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में जब हमारा सौदा डाला होता है ना, तो माइंड प्रेशर झेल नहीं पाता है, वहां से कट आउट ले लेता है। अगले पल ही हम देखते हैं कि फिर से मार्केट वहीं से ऊपर चले जाना जाने लगता है, ठीक है। दूसरा प्रेशर का कारण है बिग अमाउंट, ठीक है। पहला प्रेशर होगा वोलाटिलिटी के कारण प्रेशर होता है, वो कॉमन सी बात है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आपको देखते देखते ये हो जाएगा, तो वो वोलाटिलिटी आपको माइंड नहीं करेगा, वो छोटी बात हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में होगा। इसी के कारण एक्चुअल में और पेपर में अंतर होता है। देन बी पॉइंट है हमारा बिग अमाउंट प्रेशर। जब आपका
स्टॉक मार्केट में निवेश बहुत ज्यादा रहता है, मतलब ज्यादा अमाउंट से निवेश कर रहे होते हैं तो भी प्रेशर रहता है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा रहेगा, अगर लॉस होगा तो वो भी ज्यादा होगा। अमाउंट छोटा रहेगा तो लॉस होगा तो छोटा होगा, जिसको आप झेल सकते हैं। तो इसीलिए बिग अमाउंट के साथ कभी ट्रेड न करें, स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करें कि आपका साइकोलॉजी है, आपका माइंड सेट है, वो थोड़ा सेटअप हो जाए। लॉस लेने का जो दिमाग का क्षमता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, एक बाइक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिना लॉस लिए प्रॉफिट कोई नहीं कर सकता। लॉस आपको सिखाता है कि मार्केट में कैसे स्टेबल रहें। जिसको स्टॉक मार्केट में कभी लॉस नहीं हुआ और कभी स्टॉक मार्केट को एक्चुअल में सीखा ही नहीं, क्लियर। तो लॉस से कभी ना डरे, लॉस होगा तभी बाद में जाकर आपको प्रॉफिट होगा। तो एक्चुअल ट्रेडिंग वही हुआ। तो जब बिग अमाउंट के साथ आप ट्रेड करते हैं तो बड़ा लॉस भी होता है, ठीक है। मान लीजिए 1 लाख के साथ अगर ट्रेड किए तो 1% घटा, तो मतलब ज्यादा अमाउंट घटा, ठीक है। और वही 1% मतलब 1000 घटा, ठीक है। अगर 2% घटेगा तो 2000 घटेगा, ठीक है। वही आप अगर मान लीजिए 50,000 के साथ ट्रेड करेंगे तो कितना घटेगा, बस 1% मतलब 500, एक हाफ हो गया। आपका माइंड प्रेशर कितने लॉसेज को आसानी से झेल सकता है। आप 10 रुपए स्टॉप लॉस झेल सकते हैं, 20 रुपए झेल सकते हैं, 500 झेल सकते हैं। सबका अपना अपना अलग व्यू पॉइंट है। सपोज कोई ट्रेड ले रहा है मतलब 1 लाख से, अगर वो उसमें प्रॉफिट कर रहा है ना, क्योंकि उसका साइकोलॉजी उतना मेंटेन हो गया है, और उसी को वहीं पर 1 करोड़ दे दिया जाए तो वो उसमें लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि उतना लॉस वो नहीं झेल पाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से जितना हो सके छोटे अमाउंट पे एवरेज ट्रेड लें, क्लियर। सीवीसी पॉइंट है लॉस प्रेशर, लॉस प्रेशर को वो नहीं झेल पाता है क्योंकि उसका अमाउंट बड़ा रहता है। इसको झेलने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए, झेलने लगेगा फिर अमाउंट धीरे धीरे अपना बढ़ाएं। डी पॉइंट है हैंडलिंग प्रॉब्लम, जो स्टॉक को है कैसे हैंडल किया जाए, मतलब वोलेटिलिटी है, इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करें अपने माइंड को। नहीं नहीं, अभी आपका एजम्पशन सही है तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, स्ट्रेटेजी सही है तो इसको मार्केट ऊपर जाएगा ही। बट इसको आदमी हैंडल नहीं कर पाता है मेंटली। अब नीचे बहुत चला जाएगा तो आदमी को वहीं पर कट कर देगा, अगले पल देखेगा कि अरे जब कट के तो मार्केट ऊपर आने लगा। तो उसी को जो माइंड सेट है वो उसका हैंडल नहीं कर पाता है, ये भी प्रॉब्लम होता है लॉसेज का, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए, ये तो क्लियर हो गया ना कि पेपर ट्रेडिंग और एक्चुअल ट्रेडिंग क्या है। दोनों का स्ट्रेटेजी सेम रहता है। पेपर ट्रेडिंग में जो ले रहे होते हैं स्टॉक, उसमें भी वही स्ट्रेटेजी रहता है, और एक्चुअल में ट्रेड ले रहे होते हैं उसमें भी वही स्ट्रेटेजी रहता है, सेम टू सेम रहता है। बट उसमें जो प्रॉफिट हो रहा होता है एक्चुअल में वैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आप अपने माइंड को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लॉस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने माइंडसेट को बदल नहीं पाते हैं। वो साइकोलॉजी प्रॉब्लम है आपका, और वो सबके साथ होता है, आप नए नहीं है। जो बिगिनर है उसके साथ होगा ही, ठीक है, वो होगा ही। और वो धीरे धीरे ट्रेड करेंगे, लॉसेज को मैनेज करने लगेंगे, माइंडसेट आपको झेलने लगेगा, तो वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो एक्चुअल में होता था तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए घबराए नहीं। ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, ये थोड़े थोड़े दिन बाद कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। इसीलिए स्टार्टिंग में बिग अमाउंट से नहीं, स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करें। तीसरा पॉइंट है अनकंफर्टेबल फीलिंग से बाहर कैसे निकले। मतलब 2 पॉइंट तो हो गया मेन कि पेपर ट्रेडिंग और ये क्या बोलते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होता है। अब उसका जो मतलब स्टार्टिंग में जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है ना, जब ये पेपर ट्रेडिंग से एक्चुअल ट्रेडिंग में आते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग में जो कंफर्ट महसूस होता है, कंफर्ट के साथ हम लोग ट्रेड जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो कंफर्ट है, कंफर्ट के साथ जो हम ट्रेड ले रहे होते हैं, वही हम एक्चुअल में ट्रेड लेते हैं तो वो कंफर्ट हमको नहीं मिलता है। मतलब पेपर ट्रेडिंग के द्वारा हमारा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक्चुअल में सौदा नहीं डाला होता है।
और जब वही हम एक्चुअल ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा सौदा एक्चुअल में डाला रहता है, इसीलिए हम कंफर्ट नहीं फील कर पाते हैं, ठीक है। दिन रात उसी को स्क्रीन पर ही देखे रहते हैं। पेपर लेने के बाद दिन भर स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, इधर उधर भी देख लेंगे, यही प्रेशर है, ठीक है। तो तीसरा यही पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि अनकंफर्टेबल फीलिंग को कैसे निकालें अपने माइंड से। तो देखिए, इसको सिंपल सा चाहिए, जैसे कि मतलब एग्जाम्पल है, जैसे कि ड्राइविंग का एग्जाम्पल इसमें लेकर रखे हैं कि जैसे कोई ड्राइवर स्टार्टिंग में ड्राइविंग करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो ड्राइविंग कर रहा है, तो क्या स्टार्टिंग में उतना कंफर्टेबल फील कर रहा था जैसे कि पुराना ड्राइवर करते हैं? पुराना ड्राइवर कैसे ड्राइव करता है? जैसे कोई ड्राइव कर रहा है तो आपसे बात भी ऐसे कर लेगा, अच्छे से ड्राइव करेगा, अब चाय भी पी लेगा, सिगरेट भी मार लेगा, थोड़ा इधर कुछ कर भी लेगा, और ड्राइविंग कर रहा है एकदम एक हाथ से कर लेगा, एकदम मस्त में गाना भी सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही फर्स्ट बार जो ड्राइविंग करेगा, एकदम हैंडल ऐसे पकड़े रहेगा, एकदम फोकस ऐसे, कुछ इधर उधर नहीं, कुछ गाना नहीं, एकदम फोकस, और स्लो मोशन में चलाएगा। ये होता है स्टार्टिंग। वो कंफर्ट फील नहीं करता है, लेकिन धीरे 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 वो ड्राइव करते करते उसमें वो कंफर्ट आने लगता है, उसको वो इजी हो जाता है। जो जो उसका मतलब माइंडसेट है ना, माइंडसेट बन जाता है ड्राइविंग का, कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, भीड़ को कैसे हैंडल करना है, जो व्हील है कैसे हैंडल करना है, स्पीड को कैसे हैंडल करना है, ये सब हैंडलिंग उसको आ जाता है। तब नॉर्मली ड्राइव करता है, क्योंकि उसका दिमाग अब कंफर्ट हो गया उसमें। क्लियर? इसीलिए स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक ड्राइविंग, आप स्टॉक मार्केट का ड्राइवर हो, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट साथ आप समय बिताने लगेंगे तो आप उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, सबके साथ आता है, सबके साथ आता है, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्टॉक मार्केट को समय दें, फिर धीरे धीरे आप अपने आप साइकोलॉजी मेंटेन कर पाइएगा। क्लियर? तो देखिए, वही जो तीसरा पॉइंट है, कैसे निकले कंफर्टेबल से, तो छोटा सा पॉइंट है कि ट्रेड विथ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट से ट्रेड कीजिएगा ना, तो थोड़ा कंफर्ट फील कीजिएगा, बदले में बिग अमाउंट के, ठीक है। बिग अमाउंट से ट्रेड कीजिएगा स्टार्टिंग में, मतलब एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, पेपर ट्रेडिंग हम करते हैं, और पेपर ट्रेडिंग पर हमारा मतलब जो स्ट्रेटेजी लगाए कहीं से सीख कर, वो एकदम जैसे आता है कि हाँ 20% महीने में आ रहा है, हफ्ते में 4 से 5% आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, एक्साइटमेंट हो जाता है कि इतना तो हमारा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, परसेंटेज पैसा आ ही रहा है, तो एक्चुअल में हम बड़े सौदे डाल देते हैं, एक्साइटमेंट में बड़ा सौदा ले लेते हैं, और हमारा माइंड प्रेशर उसको नहीं झेल पाता है। तो ये गलती ना करें, स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से ट्रेड लें, जितना हो सके छोटे अमाउंट से ट्रेड लें, धीरे धीरे अपने अमाउंट को इंक्रीज करें। क्लियर? आई होप ऑल पॉइंट आर क्लियर। सो इस वीडियो को आपको पसंद आया देखकर, तो इस चैनल को लाइक कर दें, और इस वीडियो को आपको सीख मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किसी और को इस वीडियो को नीड हो तो उसको आप शेयर कर दें। ठीक है, बी पॉइंट रहेगा, बी पॉइंट मतलब मैनेज अमाउंट, अमाउंट जो अमाउंट डालें उसको कैसे मैनेज करें, ये बी पॉइंट है, कैसे मैनेज करें। मैनेजमेंट का वीडियो हमारे चैनल पे है, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें अमाउंट मैनेजमेंट भी सिखाए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।